आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए कीमा शनवारी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेना है और इसमें फिर हम 2 अदद प्याज ऐड करेंगे। इसमें प्याज एक्चुअली डलती नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी सी अच्छी सी इसमें रिचनेस आ जाती है, इसलिए मैंने ऐड की थी इसमें प्याज। आप चाहें तो स्किप कर दें, डायरेक्ट जो है वो आप इसको फ्राई करने रख दें कीमे को। तो बस यहाँ पे मैंने 2 अदद चॉप करके प्याज ऐड कर दी थी और इसके बाद हम इसको सौटे कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने खड़े गरम मसाले भी ऐड करने हैं ताकि जो बीफ की स्मेल है वो ख़त्म हो। यहाँ पे मैंने एक बड़ी इलायची ऐड करी थी और 2 टुकड़े दालचीनी के और थोड़ी सी काली मिर्ची और लौंग। फिर यहाँ पे देखें ये प्याज तकरीबन गोल्डन फ्राई हो गई थी, तो इसके बाद फिर मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी, जो कि मैंने हाफ़ केजी लिया था बीफ का। ये हाफ़ केजी फ़ैट वाला कीमा था बग़ैर हड्डी का, और ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। बस यहाँ पे हम इसको 5 से 7 मिनट बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि इसके बिल्कुल स्मेल जो है बीफ की, गोश्त की, खून की, जो भी आपको फ़ील होती है कभी, तो आप इस तरीके से बनाएं। हमेशा इसको गरम मसाले में फ्राई करें तो बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी कढ़ाई में जो है वो सबसे पहले फ्राई ही होती है, जो भी हम इसमें मीट यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था, जब तक कि बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया था और कीमे का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया था। आपने इसको लाजमी इतना ही फ्राई करना है ताकि कढ़ाई में अच्छे से खुशबू आए और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आए। बस यहाँ हमारा कीमा फ्राई हो गया था तकरीबन, और आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। और प्याज भी इसमें तकरीबन गायब ही हो चुकी है भूनते भूनते ही। बस इसकी अच्छी सी रिचनेस वाली ग्रेवी बन जाती है। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया था, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, और अदरक लहसुन भी मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी, या फिर आप 2 टीस्पून ऐड कर दें। अब इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन या इसका रॉ जो टेस्ट होता है वो इसका ख़त्म ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं 3 अदद हरी मिर्चों को ऐड कर दूँगी। बड़ी हरी मिर्चें आपने लेनी है जिसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, ना कि इतनी तेज़ी। 3 से 4 हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, और 6 अदद टमाटर को मैंने बीच से गोल कट करके और ये ऐड कर दिया था। इस तरीके से आपने काटना है कि बाद में हमें इसका छिलका जो है वो रिमूव करना है। तो बस अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसमें टमाटर के पानी में कीमा भी हमारा गल जाएगा और टमाटर भी इतना सॉफ्ट हो जाएंगे कि हम इसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे बआसानी। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटरों की स्किन जो है वो रिमूव कर दी थी, और इनका एक एक पेस्ट हम कर लेंगे ताकि ये ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। और देखें ये 2 मिनट के अंदर ही सारे मैश हो गए थे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून लाल जो है पिसी हुई मिर्च ऐड की थी। मसालों में बस यही मसाले जाएंगे, और इसमें मैं काली मिर्च पिसी हुई ऐड करूँगी बाद में। बस ये इसको हम फ्राई करते करते भून लेंगे। टमाटर का पानी भी सारा ड्राई हो गया है, और जो कीमे का अपना पानी था वो भी ड्राई हो गया है। और कढ़ाई में ग्रेवी तो होती नहीं, बस यही मसालों का ही इसमें अच्छी सी एक रिचनेस होती है, ग्रेवी होती है। बस अब इसमें काली मिर्च ऐड कर दी थी मैंने। और इसको फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, और इसके जो तमाम मसाले जो नज़र आ रहे थे साबुत, वो तमाम इसमें मैश हो जाएंगे।
तकरीबन आपको इसको बनाने में 45 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि इसकी भुनाई में ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए भूनते भूनते तकरीबन ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया और बबल्स नज़र आने लग गए हैं। तो आप ये ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बन के तैयार होती है। बस इसमें ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर दें। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप छोटी वाली हरी मिर्चें भी काट कर ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है, फ़ीडबैक देना है और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।